प्रेज लॉर्ड। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट चैप्टर। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है तिमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह दया और शांति मिलती रहे, आमीन। हे पुत्र, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते हुए तुझे समझा था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोग गाद न दे, कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अंत वंशोलियों पर मंडल लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक होना चाहते हैं, परंतु जो बातें कहते और उनकी दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं परंतु अधर्मी, निर्गुंशों, भक्तियों, पापियों, अशुद्ध और अपवित्र मनुष्यों, माँ बाप की हत्या करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारी, पुरुषगमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर के उस महिमा में सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, सताने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे काम किए थे। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत अच्छे हुआ। ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझ पर दया इसलिए हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, ताकि जो लोग उस पर आनंद जीवन के लिए विश्वास करते हैं उनके लिए एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी और अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं याद न तुझे सौंपता हूँ कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास रूपी जांच और अच्छे विवेक और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, इस दूर करने के कारण कितनों के विश्वास रूपी जांच डूब गए। उनमें से ह्यूमेनियस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वह परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। सेकंड चैप्टर। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार और सत्य को भलीभांति पहचान ले। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित और अन्य जाति के लिए सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गुंथे सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। मैं कहता हूँ स्त्री को चुपचाप पूरी आदमी से सीखना चाहिए। स्त्री को चुपचाप पूरी आदमी से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ स्त्री न उपदेश दे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाएगी और आदम बहकाया न गया, परंतु स्त्री बहकाने में अपराधी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जानने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। थर्ड चैप्टर। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयम में सुशील, सभ्य और अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी, पर अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन में रखता हो। जबकि अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि न्याय चला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए और बाहर वालों में भी इसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई की लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध व्यवस्थित सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तभी निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाला न हो, पर सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और अपने बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और विश्वास पर जो मसीह यीशु में है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्म में ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। थैंक यू।